नमस्कार दोस्तों। विटामिन डी की कमी के कारण महिलाओं को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए ज़रूरी है विटामिन डी, यानी कि महिलाओं के लिए विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन वुमेन। अगर किसी वुमेन में विटामिन डी की कमी होती है तो उससे क्या क्या हो सकता है। महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारी के बीच खुद को सेहत का ख्याल रखना भूल जाती हैं। देखते होंगे अक्सर घर में आपकी माँ, बहन, दादी जो भी है वो क्या करती हैं, अपने घर के परिवारों को देखने में ही उनका सारा टाइम पास हो जाता है, खाना बनाना से लेके घर का सब काम करते में, और वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती है। 30 की उम्र के बाद महिलाओं का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जैसे उनका उम्र 30 से आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उनका शरीर क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। कई सारी डिफिशियंसी डिजीज़ और कमजोरी का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत सारी बीमारी होना शुरू हो जाती है। डिफिशियंसी डिजीज ज़्यादातर होता है और उनको वीकनेस होता है, सर दर्द होता है। ऐसा ही एक न्यूट्रिएंट है विटामिन डी, ठीक है। तो ऐसा ही एक न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है विटामिन डी की कमी, ठीक है। महिलाओं में विटामिन डी की कमी के कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर विटामिन डी की कमी होती है महिलाओं में तो उन्हें देखने को मिलता है। जैसे कि क्या हो गया, एक तो हो गया हार्ट अटैक, उसके बाद स्ट्रोक आ गया, हड्डियों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द, इन सब का सामना करने पड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से शरीर पर दिखाई देते हैं ये लक्षण, यानी कि कौन कौन सा लक्षण है। अगर हमारे महिलाएं जो है उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो वो लक्षण जो दिखाई देते हैं। तो आइए उस लक्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है ज़्यादा बीमार होना। अगर किसी महिला में विटामिन डी की कमी होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बीमार पड़ेगी। जिन महिलाओं को विटामिन डी की कमी होती है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, ये हमें रोग से बचाता है, यानी कि जो भी रोग है उससे लड़ता है और हमें मतलब कमज़ोर नहीं बनाता, हमें मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं करने देता है और रोगों को भगाता है हमारे शरीर से, जिसके कारण वो बार बार बीमार पड़ती है। तो जैसे ही विटामिन डी की कमी होती है किसी के अंदर तो उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है और बार बार इस वजह से वो बीमार पड़ती है। विटामिन डी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। वही अगर हम बात करें विटामिन डी के बारे में तो ये क्या करता है कि जो भी शरीर का इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी उसको मजबूत बनाता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम जल्दी से बीमार नहीं होंगे, स्ट्रांग रहेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। आइए आगे बात करते हैं कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं विटामिन डी की कमी से। तो इसके बाद आता है थकावट। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी से जूझ रही महिलाएं अक्सर थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, यानी कि जो भी महिला जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है तो उन्हें ज़्यादातर थकान हो जाता है और हमेशा वो खुद को कमज़ोर महसूस करती है। उनके लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर फिजिकल वर्क करती हैं तो तुरंत से थक जाती है और वीकनेस फील करती हैं। खून में शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। और भी क्या होता है कि विटामिन डी की कमी होती है तो खून में जो शुगर लेवल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है टेंशन, ठीक है। तो अगला क्या प्रॉब्लम है, टेंशन। विटामिन डी की वजह से टेंशन भी, उसके कमी से टेंशन भी होता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि विटामिन डी की कमी आपको मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसको इससे मेंटल हेल्थ का भी इशू आ सकता है और ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होती है, ठीक है। इमोशनली सेंसिटिव होती है महिलाएं की, अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होती है, इसलिए उनके लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। तो इसलिए क्या होता है, उनके लिए विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी कमी से के कारण स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी भी महिला में विटामिन डी की कमी होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि विटामिन डी की कमी, सीवीडी का जोखिम। अगर विटामिन डी की कमी है तो इससे सीवीडी का भी जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। सीवीडी का भी जोखिम बढ़ जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी सीवीडी का जोखिम बढ़ाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सीवीडी का जोखिम बढ़ता है, जिसमें हाई बीपी, हृदय विफलता और इस्केमिक हृदय रोग शामिल है। प्रारंभिक संभावित अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि विटामिन डी की कमी से पहले से मौजूद सीवीडी वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप या अचानक हृदय की मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी सीवीडी परिणामों में कैसे सुधार कर सकते हैं, अब यह अब भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। अगर इस चीज़ में सुधार करना है
तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी भी इस पे क्या हो रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि हड्डियों में कमजोरी। तो विटामिन डी हमारे हड्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी इंसान को विटामिन डी की कमी होता है तो उसमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो रिकेट्स। कौन सा रोग देखने को मिलता है, रिकेट्स एक तरह का रोग है जो देखने को मिलता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी होने लगती है। इससे क्या होता है कि लोगों, जो भी इंसान है जिसमें विटामिन डी की कमी होती है तो उनका हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर महिलाओं के शरीर में इसकी कमी हुई तो हमेशा दर्द महसूस करेंगी। इसकी कमी को मिल्क प्रोडक्ट, फैटी फिश, मशरूम वगैरह से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फैटी फिश है, जिस मतलब जो फिश फैट जिसके अंदर फैट है, मशरूम का सेवन करके, मिल्क का जो भी प्रोडक्ट है, ये सब सेवन करके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और थोड़ा सा धूप का सेवन भी करेंगे। धूप से क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा दिया। डिस्क्लेमर ये है कि खबरों में दी गई कुछ जानकारी मीडिया स्पोर्ट रिपोर्ट्स पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ आपको बताया है ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। आप किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले एक बार संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको एडवाइस लेना है, हेल्थ इशू अगर होता है तो अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर है उनसे जाके क्या करिएगा, एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।